हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जो आज की क्लास है अपनी वो है आर्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चंस। आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं इसमें कुछ, जिसमें आपको क्या है कि बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो अब से वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी। तो जब भी आते हैं इस तरह के सवाल तो आपको क्या होता है, आर्टिकल इक्वल करने होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा या ऐसा आपने सीखा होगा। हम इसको बिना आर्टिकल इक्वल किए ही करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ एक आर्टिकल की। तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट आप रेशो निकालिए। एक आर्टिकल कितने में, 10 रुपये में 11, तो एक आर्टिकल 11 का 10/11 का। और एसपी कितना हो जाएगा, 11 रुपये में 10 आर्टिकल। यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब रुपए हैं। ठीक है, तो आप ये अंडरस्टूड मानता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 11 रुपये में 10, तो 11 रुपये, ये एक आर्टिकल की वैल्यू हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 अनुपात 121, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 21%। सी आंसर। ठीक है, डायरेक्ट ही अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो 30 की हानि हुई। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। अब जब इस तरह के सवाल आए तो आप इसको, इस केस में जब आपको रुपीज में दे तो फिर आर्टिकल की नीड हमें पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन आर्टिकल से इक्वल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह में आर्टिकल इक्वल करने की जरूरत है और किस जगह नहीं है। अगर डायरेक्ट आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछे तो वहाँ पे आर्टिकल इक्वल करने की नीड नहीं है। और अगर इस तरीके से आपके आर्टिकल की संख्या पूछे तो फिर वहाँ पर आपको आर्टिकल इक्वल करने की नीड है। 7 रुपये में 7, सॉरी 11 रुपये में कितने आर्टिकल है, ये यहाँ पर मूल्य लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर वस्तु। ये बात करेंगे अपन सीपी की, ये बात करेंगे अपन एसपी की। मूल्य कितना, 11 रुपये में 7 आर्टिकल और 3 रुपये में 2 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ पर 7 आर्टिकल है और यहाँ पर 2 आर्टिकल है। इस जगह अपन आर्टिकल इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इंटू 2 इंटू 7, यानी 22 सीपी हो गया और 21 क्या हो गया अपने एसपी हो गया। तो लॉस कितने का हुआ, एक का। कितने का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 30। और हमसे क्या पूछी है, तो बताओ कितने संतरे थे। तो वस्तु कितने हो गए, 14। तो एक की वैल्यू 30 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420। तो ये यहाँ पे अपने आर्टिकल आ गए। ठीक है, तो जब भी आर्टिकल की संख्या आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट ही आर्टिकल्स को इक्वल करके फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। और नहीं तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी मदद कर सकते हैं जब आपसे आर्टिकल की संख्या पूछे तो। लाइक आर्टिकल 7 का मल्टीपल होगा, आर्टिकल 2 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। और क्या ये है कि सर ये तो है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो सकता है या नहीं। लेकिन लेकिन 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 2 का मल्टीपल है कि सर नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो केवल और केवल आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि ऑप्शंस का सारा हमें किस तरह लेना होता है। बेसिक तरीका ये है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। और ऑप्शन से करना है तो आप सीधा 7 का और 2 का मल्टीपल देख करके आप कर सकते हैं। यानी आप 14 का मल्टीपल देखिए सीधा। 14 का मल्टीपल केवल और केवल एकमात्र बी ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 200 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेन के एसपी के बराबर का लाभ होता है। तो करना क्या है, 200 पेन बेचे, 200 पेन का जो एसपी होगा वो 200 पेन के एसपी के बराबर होगा। और उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 पेन के एसपी के बराबर, यानी कि ये 200 पेन का एसपी हो गया। इसमें से मैं 100 पेन के एसपी को घटाऊंगा, 100 पेन के एसपी के बराबर लाभ हुआ ना, तो ये एसपी में से मैं प्रॉफिट घटाऊंगा तो क्या आएगा, सीपी आएगा। और सीपी भी कितना आएगा, 200 पेन के सीपी। भाई 200 पेन का सीपी आएगा अपने पास, क्योंकि 200 पेन
खरीदे अपन ने 200 पेन सीपी, 200 पेन बेचे तो 100 एसपी के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ अपन घटाएंगे तभी तो 200 पेन का सीपी आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 200 का एसपी इक्वल टू 300 का सीपी, तो सीपी 200 हो गया, एसपी 300, तो लाभ कितना हो जाएगा 100 का, जो कि कितना परसेंट हो गया अपने 50%। 50% नहीं आएगा इसका आंसर, ये अपन ने इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ की है। 200 का एसपी बेचने पर 100 पेन के एसपी के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए सीपी। अच्छा 200 में से यहाँ पे गड़बड़ अपन से ये हुई है, $200 माइनस 100 एसपी के बराबर इक्वल टू 200 सीपी, तो सीपी 100 हो गया और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी 200 है, एसपी यहाँ से 200 आ गया, 200 माइनस 100 100, तो ये अपने 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर ए अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। 200 का एसपी माइनस 100 एसपी, अगर यहाँ पर लॉस होता तो ऐड करते, क्योंकि एसपी में लॉस ऐड करने पर सीपी आता है, और एसपी में से प्रॉफिट लेस करने पर अपने सीपी आता है। ठीक है, और इसको कैसे सोच सकते हैं कि सर एसपी के बराबर लाभ होता है, तो आपको क्या करना है कि डिफरेंस कितना है 100, वो प्रॉफिट हो गया, और अगर एसपी के बराबर लाभ हो रहा है तो जो सीपी है वो कम होगा, सीपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नहीं, आपके लिए यही तरीका बेस्ट है, आप ऐसे करिए, दूसरे तरीके पे तो फिर लैंग्वेज में फंस जाएंगे अपन। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। 54 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के एसपी का नुकसान होता है, तो 54 वस्तु बेचने पर 54 का एसपी नुकसान हो रहा है, तो ऐड करेंगे प्लस 9 वस्तुओं का एसपी इक्वल टू 54 वस्तुओं के सीपी के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54 और 9, 54 और 9 63 हो जाएगा, और यहाँ पर सीपी 54 हो ही गया, तो प्रॉफिट मतलब सीपी 63 है और एसपी 54 है। यहाँ पर हुआ लॉस, कितने का लॉस हुआ 9 का लॉस हुआ, और सीपी अपॉन में आएगा, सीपी कौन सा है इसमें से 63, 1/7, और 1/7 कितना होता है अपने 14.28%। कितना होता है 14.28%। तो आप इस जो बॉक्स में मैं ऑपरेशन रख रहा हूँ, जो बॉक्स में मैंने बंद किया है, इसको गौर से गंदी निगाहों से देखो, और इससे ही कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच, इसको वैसे तो ये अपने आप में शॉर्टेस्ट अप्रोच है, लेकिन इससे आप इस क्वेश्चन को इसको देखो और दिमाग में करने की कोशिश करो कि दिमाग में अपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एसपी को इक्वल 54 सीपी के बराबर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एसपी तो मेरे 54 है, यहाँ से मुझे ये तो पता चल रहा है कि एसपी मेरे 54 आएगा। ठीक है, और जो सीपी आ रहा है वो दोनों का यहाँ पर जो है ये ऐड हो रहा है, अगर हानि है तो ऐड हो रहा है, हानि है, लॉस है तो ऐड हो रहा है, और प्रॉफिट है तो लेस हो रहा है। तो हानि के केस में अपन ऐड करेंगे तो 9 और 54 कितने हो गए 63, तो सीपी 63 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इतना नहीं लिखेंगे, हम इसको दिमाग में कैसे करेंगे, देखो ये सब चीज़ें क्या है ऑब्जर्व करने से आएगी। ठीक है, कि लिखना कैसे कम से कम है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा, जो भी ये दे रखा है एसपी के बराबर का नुकसान हुआ या जो भी लॉस दे रखा है, तो लॉस ही आ जाएगा 9। अब सारी कहानी सीपी की है, सीपी की कहानी है, तो सीपी जो है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है 54 वस्तु के बेचने पर, जितनी वस्तुएं बेचे वो ही सीपी है, वो एसपी है, मतलब 54 वस्तुएं बेची तो ये तो एसपी है। ठीक है, क्योंकि ये 54 सीपी के बराबर आएगा, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एसपी यहाँ पे 54 के बराबर, आप समझिएगा इसको, है ना, ये
54 जो है ये एसपी है। अब अपन को लॉस हो रहा है तो सीपी तो एसपी से ज़्यादा ही होगा ना, तो सीपी कितना होगा 54 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा जितना लॉस है 63। तो बस ये जो वैल्यू है ये आप डायरेक्ट दिमाग में निकालने की कोशिश करो, ये इतना भी ना लिखना पड़े। नेक्स्ट पे आए, 50 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 10 पेन के सीपी के बराबर का लाभ होता है। सीपी के बराबर का लाभ होता है तो हमें क्या करना होगा, अब आप इस चीज को समझिएगा। 50 पेन का एसपी, लाभ हो रहा है तो लेस करेंगे, 10 पेन का सीपी इक्वल टू 50 पेन के सीपी के बराबर। अब ये जो है इस केस में, क्रय मूल्य के केस में क्या होगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। 50 का एसपी 60 सीपी, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है इस केस में अपन को लॉस हो रहा है 10 का, और सीपी कितना है 50, यानी कि 1/5 20%। फिर अगेन मैं इसको बॉक्स में ऐड करता हूं कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले वो 9 वस्तु के एसपी के बराबर की बात कर रहा था कि एसपी के बराबर, जब विक्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा है तब हमें क्या करना है, तब अगर हानि पूछे तो देखो दोनों केस में लाभ और हानि जो भी है वो तो यही है 9। ऊपर वाली तो वैल्यू अपन को पता है 9 आई है, नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे देखो एसपी का जिक्र है, क्रय मूल्य का जिक्र नहीं है, तो क्रय मूल्य तो अपन को चाहिए। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हानि केस है, हानि के केस में इसमें जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो 54 और 9, भाई ये तो एसपी है, 54 और 9 63, ये क्रय मूल्य के केस में आ गया। नहीं, ये हिंट के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ताकि आप याद रख सको चीज़ों को, कि आप समझो कि चीज़ें कैसे आ रही है, तो आप दिमाग में अगर जहाँ करने की बात हो, वैसे तो इससे तो होएगा ही, ये तो इसका बेसिक तरीका है ही। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप दिमाग में कैसे लाओ वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो 50 पेन बेचने पर एक 10 पेन के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ बात अगर सीपी की कर रहा है तो फिर कितना लाभ हो रहा है 10 का, और ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट सीपी रहेगी, इसमें ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट सीपी आएगी, क्योंकि ये उधर जाकर के ऐड हो रहा है, तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, ये 50, तो 50 कितना आ गया 20%। कि सर और कैसे इसको दिमाग में अपन इस वैल्यू को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वापस से इसको बता देते हैं, एक बार वापस से हम बता देते हैं। देखो याद कन्फ्यूजन क्या रहेगा कि यहाँ पे चेंज आएगा, इतनी वस्तु बेची, यहाँ पे या तो क्रय मूल्य रहेगा या विक्रय मूल्य रहेगा, बस दो ही चीजें रहेगी। अगर क्रय मूल्य है तो आप सीधा ही करो 10/50, ठीक है, सीधा 20%, तो देखते हैं आप कर दोगे। और अगर विक्रय मूल्य है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है एसपी, तो 9/, हानि है तो जोड़ दो 63, और अगर प्रॉफिट होगा तो घटा देंगे। तो ये एसपी के केस में ऐसे करना है, सीपी के केस में अपन ने बताया था 10/50 जैसे वैसे करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखने की बात बता रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 पेनों को बेचने पर एक व्यक्ति 20 पेनों के क्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसकी हानि %, तो यहाँ पे क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो 20/80 सीधा कितना आ गया 1/4 25%। जैसे मैंने आपको बताया क्रय मूल्य की बात कर रहा है, डायरेक्ट लिखो 20/80। और अगर विक्रय मूल्य, जैसे क्रय मूल्य तो अपन को टेंशन वाली बात नहीं, क्रय मूल्य की बात अगर कर रहा है तो फिर हमें कोई चिंता नहीं करनी, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। विक्रय मूल्य की अगर बात कर रहा है तो फिर वो जोड़ना घटाना लाभ हानि के हिसाब से अपन देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। तो अगेन जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है कि आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी, तो यहाँ पे आर्टिकल सेम करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पर आप सीपी से एसपी का रेशियो निकालिए एक आर्टिकल पे, क्योंकि एक आर्टिकल यहाँ पे ले रहे हैं, एक आर्टिकल यहाँ पे ले रहे हैं, तो बराबर तो अपने आप ही है, ठीक है। 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दी। ये भी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, ये भी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल तो बराबर वैसे ही है। 55
36, 11 का फायदा 25 पर, यानी कि 44%। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 44%। आंसर अपने सी। ओके, ये 5 नहीं, सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 102 में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी, 34 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी। देखो आर्टिकल अगर आप सेम करोगे ना तो ये क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी बनेंगे आपसे, तो इनको आसान करने के लिए आप सीधी एक पे निकालो। सीपी एसपी 102 में 27, ये एक वस्तु का हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 34/8। ठीक है, तो कट करेंगे, 3 से कट किया, 34, 3 नाम 27, 34 से 34 कैंसिल, ये इधर आएगा तो 8, 9, 1/8, कितना आ गया आंसर? 12.5%। हो गया आसान ना? तो आर्टिकल इक्वल करने की झंझट और ना ही कोई दूसरी हेडक, कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो रही है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। 15 रुपये के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दी, और कुल 25 रुपये का लाभ हुआ, तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर दिया संख्या का पूछा, तो यह जो सवाल है ये अपन को आर्टिकल सेम करके करना है। ठीक है, और वैसे देखें तो 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, मल्टीपल 6 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन, यही अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन से अगर करें तो, और वैसे करें तो 15 रुपये की 4 ये आर्टिकल, और यहाँ पर 25 रुपये की 6 में बेच दिए, तो बराबर करेंगे 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 हो जाएगा यहाँ पे अपने सीपी, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए, तो ये 50 हो जाएगा अपने एसपी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का, और इस 5 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है? 25। आर्टिकल कितने हैं? 12, तो 12 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5 गुना 60। ठीक है, तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे अपने? 60। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? इस तरह के सवालों में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ये सवाल हुए, टॉफियों वाले सवाल हुए, मतलब आर्टिकल वाले सवालों में बच्चा हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। तो इसकी मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद आपको कुछ ना याद रखना है ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3 रुपये में पहले एक नींबू की वैल्यू निकालें। 3 रुपये में 15, ये एक नींबू की वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ? ये बेचता है, बेचता है मतलब ये प्रॉफिट पर है, ये एसपी है। ठीक है, ये 160 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो ये हो जाएगी। ये क्या आ गया? सीपी आ गया। मतलब अपन ने जो यहाँ पर जो कार्य किया, तो उससे जो रिजल्ट आता है उसमें ऊपर रुपए आएंगे, और नीचे जो आएगा फ्रैक्शन में वो यहाँ पर आर्टिकल आएंगे। क्या आएंगे? आर्टिकल। कितने आर्टिकल कितने रुपए में बेचे या खरीदे? मान लो यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 50 आया, तो मतलब 4 आर्टिकल का मूल्य, अगर इधर सीपी निकाला है तो 4 आर्टिकल का सीपी 50 रुपये है। अगर इधर एसपी निकाला है, मान लो मैं इसको ऐसे एसपी निकालता, इधर इधर मैं एसपी निकालता कि 60%, तो ये मैं 100/160 करता, ये एसपी मानो मैंने निकाला, तो फिर मेरे पास क्या आता? 4 का एसपी 50 रुपये है। समझे बात को? इधर जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसका रिजल्ट इधर आएगा, ऊपर जो आएंगे वो रुपए आएंगे, और नीचे जो आएंगे वो आर्टिकल आएंगे। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 160 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। 3/15, 5, 0 से 0, 16/85, यानी 1/8। ठीक है, रुपए और ये आर्टिकल है, मतलब 1 रुपये में 8 आर्टिकल,
और क्या पूछे अपन से, 1 रुपए में कितने नींबू, यानी 1 रुपए में 8 नींबू आएंगे, ये आंसर बी। ठीक है, तो इसको आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताऊंगा, जैसे जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे ये मेथड और आपके अच्छे से क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। पी रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें पी बाय 8 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या करो। तो प्रति दर्जन वही 12 का मूल्य पी है और पी बाय 8 में बेचा, तो सी पी एस पी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 12 रुपए प्रति दर्जन की बात कर रहा है ना, तो पी की वस्तु को उसने पी बाय 8 में बेचा है कुल मिला के। ठीक है, यहाँ मैंने अपॉन में 12 नहीं लिखा क्योंकि प्रति दर्जन पी है, प्रति दर्जन यहाँ पे बेचा, 12 से 12 कट जाएगा, तो पी की वस्तु को पी बाय 8 में बेचा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 8:1 आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ क्या है, कुछ सामान प्रति दर्जन की दर से, अच्छा पी रुपए प्रति दर्जन की दर से और कुछ सामान खरीदा और उन्हें पी बाय 8 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा प्रति वस्तु है यहाँ पर, ये तो प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, समझे, इसको थोड़ा रीडिंग करने में दिक्कत है, इसको लैंग्वेज का खेल है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पी रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी पी रुपए प्रति दर्जन, अगेन ये 1 का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे पी बाय 8 प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु पी बाय 8 अपॉन में 1। ठीक है, अब पी से पी कटेगा, 3 2 2:3, ये 2 इधर आएगा 3 उधर जाएगा, 1 का प्रॉफिट 2 पर, यानी 50%। ठीक है, वो थोड़ा लैंग्वेज में है, यहाँ पे प्रति दर्जन की बात हो रही है और यहाँ पर प्रति वस्तु की बात हो रही है, लेकिन हम प्रति वस्तु पर ही करेंगे। एक वस्तु का यहाँ पर मूल्य सीपी हो गया और एक वस्तु का यहाँ पर एसपी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे एसपी के 10% के लाभ पर बेच दिया, एसपी के 10% के लाभ पर बेचा है, समझे, तो एसपी का 10% यानी 1/10, 10% मतलब 1/10, ये एसपी है और ये प्रॉफिट है, तो सीपी क्या होगा 10, एक प्रॉफिट 9 सीपी होगा, सीपी कितना हो जाएगा 9, और इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, और हमसे क्या पूछा है एसपी यानी 10 की वैल्यू 50 गुना, तो ये भी 50 गुना 500 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आते हैं इसको करते हैं। तो 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर 14% का लाभ कमाता है और लाभ घटकर 108 हो गया, यानी 114 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 2850 और 108 की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर 9 है, 9 का मल्टीपल केवल एक आंसर, वैसे कर सकते हो ऑप्शन से, और वैसे आपको काटना है तो 7 से काटो, 7 से नहीं कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 19 छिके 154 होता है। ठीक है, 19 बार कटेगा ये 6 से, और ये 6 चौका 24, 4 6 7 42, 6 पंजा 30, फिर 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38, 19 पंजे 95, 25 अट्ठा, अब 108 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 अट्ठा 200, 25 से कम, यहाँ पे आप ऐसे करो 2500 और 25 अट्ठा 200, तो 2500 और 200 2700। ठीक है, कितना हो जाएगा 2700 रुपये, तो आंसर सीधा अपने बी आ गया। ओके, तो कैलकुलेशन करनी थी आपको और कुछ भी नहीं, बाकी आप 9 का मल्टीपल देख करके भी आंसर टिक कर सकते थे। अब आते हैं आप आगे नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे और वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो प्रति अंडे का एसपी क्या होगा, यानी एक अंडे का सीपी क्या, एक अंडे का एसपी क्या है, मतलब इतने अंडे उसने खरीदे,
ये सीपी है, और उसको 20% का लाभ चाहिए, यानी 6/5 में वो उसको बेचेगा। समझे? बस यही प्रति अंडे का एसपी आ जाएगा। छः चंग 36, 6×18 और 3 21, 216/5, 21×2 42, 43। गड़बड़ है क्या? गड़बड़ क्या है यहाँ पर? क्या बोल रहा है ये? एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन आएगा, ठीक है ना? तो 720 में 20 दर्जन यानी 20×12, ये एक अंडे की आ गई वैल्यू, ठीक है। और इसको फिर वो 6/5 में, ठीक है। पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, लैंग्वेज का खेल है, दर्जन नहीं पढ़ा गया था। 720 में 20 दर्जन, ठीक है। अब इसको करेंगे 12×3 = 36, तो 6×18/5 जो कि 3.6 अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गया इक्वेशन बड़ी आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, 40% का उसको लाभ चाहिए, तो ग्राहक 10 रुपये में कितने कलम बेचेंगे? 10 रुपये में 7 खरीदता है, 10 रुपये में 7 खरीदता है, ये एक कलम का हो गया। उसको चाहिए 140/100, ये प्रॉफिट चाहिए उसको। तो मैंने क्या बताया, ये जो भी ऑपरेशन करते हैं अपन यहाँ पर रुपये आएगा और यहाँ पे आर्टिकल आएंगे, ओके। तो इसको करिए 0 से 0, 0 से 0, 7×2 = 14, तो यानी 2 रुपये में एक कलम वो खरीदता है। क्या है ये? एक कलम वो बेचता है, मतलब 2 रुपये में एक कलम वो बेचता है। यहाँ पे रुपए है, नीचे आर्टिकल है, ये एक कलम है, ये 2 रुपये है, ये क्या है? एसपी है, और ये उसकी आर्टिकल है। तो 10 रुपये में कितने कलम मिलेंगे? तो 2 रुपये में अगर एक मिलता है तो 10 रुपये में 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 5×5 कलम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 5 कलम। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये, यहाँ से सीधे रुपये बटे आर्टिकल आ जाएगा, और फिर जितने आर्टिकल के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 60 रुपये में 12 संतरे पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिसमें उसे 25% का लाभ हो? देखो 60 रुपये में 12 संतरे, ये एक संतरे का बेचा है उसने, यानी कि 25% यानी ये बेचा है, 75 की वैल्यू है, ठीक है। 75 की वैल्यू ये है, और हमसे क्या पूछा है? कितने संतरे बेचने के 25% का लाभ हो। देखो वैसे 75 की वैल्यू ये है, 100 के निकालेंगे तो सीपी आएगा, और सीपी पर उसको क्या चाहिए? 25% का लाभ, ये चाहिए। तो ये 100 से 100 यहाँ पे कटेगा, तो हम इसको जब ये कट ही रहा है, ये दिमाग में रखना है कि जब ये कटेगा तो इसको लिखे ही क्यों, ठीक है। तो इसको वापस से लिखता हूँ, 60/12, ये 75 की वैल्यू है हानि पर, और हमें कितना चाहिए? 25%। जो हमारा चाहिए वो 125% में बेचना है। और जैसे मैंने बताया, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएंगे रुपए अपॉन में आर्टिकल, ठीक है। इसको करो 12×5 = 60, 15, 125/15, यानी 25/3, ठीक है। यानी 25 रुपये में 3 आर्टिकल आ रहे हैं, 25 रुपये में 3 संतरे बेचने पड़ रहे हैं। ये एसपी निकाला ना बने, 25 रुपये में 3 संतरे बेचता है वो, तो 100 रुपये में कितने बेचेगा? 25 में 3 बेचता है, तो 100 रुपये में ये इधर 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 संतरे, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, ओके। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मेथड है, ये जो अप्रोचेस है, ये पसंद आ रही होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के एसपी के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या होगी? तो 15 मेजों की लागत मूल्य यानी 15 का सीपी जो है वो 20 के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? 15, यानी कि कम है, सीपी 20 है, कम है, तो हानि हुई। हानि कितने की हुई? 20 में से 15 5, और सीपी कितना है? 20,
तो 1/4 जो कि 25% होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप क्वेश्चन को सीधा ही जो है यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंस होगा वही लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंस कितना है 5 का, और फिर सीपी कितना है, सीपी है 20। सीधा भी लिख सकते हैं, 1/4 यहाँ पे आंसर आएगा 25%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे बात रुपए की होगी। 17 गेंदों को, 17 गेंदों का एसपी, हानि हो रही है तो फिर जोड़ेंगे 5 गेंदों के किसके बराबर, सीपी के बराबर की हानि हो रही है, ये हमने ऐड कर दी। तो 17 गेंदों का अपन को क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। ठीक है, सीपी उधर गया, यानी 17 का एसपी जो है वो किसके बराबर आया, 12 के सीपी के बराबर। वो 17 के एसपी की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 720, जो कि 12 के सीपी के बराबर आया। अपन से क्या पूछा है, एक बॉल का, तो एक बॉल का क्या आ जाएगा, बटे में 12, 60 रुपये। ओके, तो एक बॉल का सीपी क्या आ जाएगा, 60 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 60 वस्तुओं का सीपी एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी कितना है, एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी कितना है यहाँ से एक्स, और एसपी कितना है यहाँ पर 60, एसपी 60 है और सीपी एक्स है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, 20% लाभ, तो इसके अकॉर्डिंग 5 पर 1 का लाभ यानी 6, तो सीपी ये है, कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 10 गुना यानी 50। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू सीपी कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर 35% की हानि होती है, तो 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखो 96 वस्तुएं, 144 रुपये में कितनी वस्तुएं आ रही है, 96। ये क्या है, बेचने पर, यानी एसपी की बात कर रहा है। एसपी मतलब ये कितने की वैल्यू है, 35% हानि यानी 65 की वैल्यू है। अब बटे हुए 100, फिर इधर 100 आएगा, हम नहीं लिखेंगे। अपन से 65% की दी हुई है, 117 पूछिए, बस इस तरीके से करिए ताकि कैलकुलेट। अब जो ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, रुपीज अपॉन आर्टिकल। तो क्रॉस करिए 13 से, 13 नंबर 13 पंजे 65। ओके, ये कितना दे रखा है यहाँ पे, 108 रुपये में कितनी है ना, 108 रुपये में कितनी वस्तु, मान लो एक्स वस्तु है। ठीक है, रुपीज अपॉन में आर्टिकल, तो रुपीज तो दे रखे अपन को, आर्टिकल पूछे। और कैसे करेंगे, 9 से काटा, ये 12 बार गया, 12 से ये भी 12 बार गया, और फिर 12 से ये 8 बार गया, तो 8 पंजे 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40। तो ये एक डायरेक्ट हो गया अपने यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं, सीधा कैलकुलेशन किया है, फॉर्मेट को जमाना आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक दुकानदार कुछ संतरे 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, उतने ही संतरे 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, और उन्हें मिलाकर 1 रुपये में 1 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि % निकालो। तो मैंने क्या बताया आपको, एक एक वस्तु पर करिए, आप एक आर्टिकल पर करिए, सीपी एसपी। उसने एक आर्टिकल खरीदा 2 रुपये में 3 की दर से, ये एक आर्टिकल खरीदा, और उतने ही आर्टिकल मतलब एक और आर्टिकल खरीद लिया 3 रुपये में 2 की दर से। ठीक है, तो उसके पास कितने आर्टिकल हो गए, 2 आर्टिकल हो गए, और उसने सभी को यानी उन्हें मिलाकर दोनों आर्टिकल को किस हिसाब से बेच दिया, 1 रुपये में 1 की दर से, बस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनुपात है। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13 बटे हुए 6, यहाँ पे 2, 13 12, कितना लॉस हो रहा है, 1 का लॉस 13 पे, और 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 सही 9/13। हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अगर आप आर्टिकल सेम करके करोगे ना तो इससे लेंथी प्रोसेस है वो,
और इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती, लिखवा लो मुझसे आप। ठीक है, अब आते हैं, कुछ संतरे 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे, उतने ही नींबू जो है 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे सभी नींबू को, तो अगेन सीपी एसपी का रेशियो, सीपी कितना है 2 रुपये में 1, ये खरीदा, फिर 1 रुपये में 2 ये भी खरीदा 1, टोटल कितने हो गए 2 हो गए, और उनको किस हिसाब से बेचा 3 रुपये में 4 की दर से। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की वस्तु 3 में, 2 का लॉस 5 पर, कितना हो गया 40%, ये 40% लॉस हो गया। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 13 में 4 की दर से दुगुनी वस्तुएं बेच खरीदी, ओके, और सभी को 59 रुपीज़ में 12 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो सीपी एसपी 10 रुपये में 3 की दर से मान लो एक वस्तु खरीदी, अब दुगुनी वस्तु है, मान 2 वस्तुएं खरीद लेगा वो, और क्या है 2 वस्तुएं खरीदी 13 रुपये में 4 की दर से, एक वस्तु का मूल्य 13/4 हो गया ना, तो 2 का ये हो जाएगा। अब कितनी वस्तुएं हो गई उसके पास, 3 वस्तुएं हो गई, कितनी वस्तुएं हो गई 3 वस्तुएं, तो 3 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा 59/12, ये यहाँ पे 2, 10 दूना 20, 13 39, 59 अपॉन में 6 अनुपात 4, तो 59/4, 59 से 59 3 2, ये अपॉन में है तो ये 2 इधर आएगा और ये 3, एक का प्रॉफिट 2 पर 50%। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ा दोगे ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो थैंक यू, ये थी अपनी क्लास और ये थे आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब से मैंने आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन का लगभग सभी टाइप इसमें कवर किए हैं। अब आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन पे आपको एक भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसे लगा, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।